नाइन्थ क्लास, मैं हूँ आपका इंग्लिश टीचर। और इससे पहले की वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 5 के पहले 2 पैराग्राफ किए हैं और आज हम करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 3 और हम वही रूटीन पे रहेंगे जो कि हमने पहले कर रखी है। ठीक है, यानी कि क्या हमारी रूटीन है, पहली 2 वीडियोस में आपको मैंने बारहा मरतबा यही गाइड किया है कि आपने क्या करना है कि जो भी लाइन है उसको अच्छे से पहले तो रीड करना है, उसको रीडिंग करना सीखना है कि किस तरह जो भी यानी कि मुकम्मल तौर पर उस लाइन को अच्छे से रीड करना है। उसमें जितने भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगेंगे आपके पास अपनी किताब होनी चाहिए जिसको आपने अंडरलाइन कर लेना है और अपनी नोटबुक के ऊपर उन्हें नोट भी कर लेना है ताकि आप उनके मायने नोट कर सकें और लिखने के साथ आपके जो करेक्ट स्पेलिंग का पोर्शन है वो आपका 100% हद तक क्लियर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने काम की जानिब। लाइन नंबर 1 है, पैराग्राफ नंबर 3 की लाइन नंबर 1 है, one of the earliest and the most significant examples of a successful woman entrepreneur is Hazrat Khadija, a prominent business woman from Makkah Mukarrama। ठीक है, तो इसकी रीडिंग कर लेने के बाद हमने क्या करना है, पहला काम कि जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करते जाना है। वन ऑफ द अर्लिएस्ट, हर एक को वैसे तो आपको पता है कि अपनी पहली वीडियो में भी मैंने ऐसे किया है कि हर एक वर्ड का मैं आपको तर्जुमा बताता हूं, तो आपने हर एक का तर्जुमा लिखते जाना है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर, ये एक ही वर्ड होगा। एंटरप्रेन्योर कारोबार करने वाला होता है वैसे, ठीक है, और सक्सेसफुल वुमेन एक कामयाब खातून, कारोबार करने वाली एक कामयाब खातून इसका मायने बन सकता है। और ये हजरत खदीजा, ये तो हमारे पास है ही, ऐसे ही रहेगा हमारे पास। आ प्रोमिनेंट, एक तो ये वर्ड हो जाता है, फिर उसके बाद बिजनेस वुमेन, और उसके बाद कोई भी नहीं है, फ्रॉम लिखा जाता है ताल्लुक रखने के लिए। अगर आगे का स्पेस हो तो मतलब उनका ताल्लुक इससे है, आगे जो भी स्पेस होगी। तो बढ़ते हैं अपने वर्ड मीनिंग की तरफ। वन ऑफ द अर्लिएस्ट, इसका मानी बनेगा जी इब्तदाई में से एक, एंड और द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे अहम, सबसे अहम या फिर अहम तरीन। ठीक है, उसके बाद करते हैं जी एग्जाम्पल्स, मिसाल या मिसालों में से ऑफ अ सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर। इसका मजमूई तौर पर जो तर्जुमा बनेगा वो ये रहेगा, एक कामयाब कारोबारी खातून, या फिर एक कामयाब, या फिर इसके साथ एक वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं जो कि क्या रहेगा, ताजिरा। ठीक है, मतलब कारोबारी खातून की जगह पे ताजिरा भी लिखा जा सकता है। इस हजरत खदीजा, हजरत खदीजा हैं, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। अच्छा, यहाँ पे ना जो है, ये जो वर्ड है ये इसलिए नहीं कि ये ज्यादा है, ये एहतरामन इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप प्रोमिनेंट, एक नुमाया या फिर मशहूर, एक नुमाया या फिर मशहूर बिजनेस वुमेन ताजिरा। ठीक है, फ्रॉम से मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा लिखने का तरीकाकार ये देख लें कि इस तरह से लिखेंगे आप, मक्का मुकर्रमा ही रहेगा। ठीक है, तो इन अल्फाज को जोड़ के हम क्या करेंगे, अब मुश्किल अल्फाज का मायने लिख लेने के बाद हम इन अल्फाज को जोड़ के हम अपना इस लाइन का तर्जुमा मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं कि हमने किया कि इब्तदाई में से एक और सबसे अहम मिसाल
एक कामयाब कारोबारी खातून या ताजिरा की हजरत खदीजा है, ठीक है, और वो कहां से ताल्लुक रखती हैं, और वो मक्का मुकर्रमा की एक मशहूर ताजिरा है। तो इन्हें हम क्या करेंगे, अब मिला के जुमला बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कामयाब कारोबारी खातून की सबसे इब्तदाई और अहम मिसाल है। यानी कि यहां तक हमारा तर्जुमा हो गया कि हजरत खदीजा एक कामयाब कारोबारी खातून की सबसे इब्तदाई और अहम मिसाल है। यहां तक तो हमारा तर्जुमा हो गया। अब बन जाता है आगे कि अ प्रोमिनेंट बिजनेस वुमेन फ्रॉम मक्का मुकर्रमा, ठीक है, जो के मक्का मुकर्रमा की मशहूर ताजिरा है। नाइन क्लास करते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 की लाइन नंबर 2 पे उसकी रीडिंग सबसे पहले करते हैं। तो करते हैं कि हजरत खदीजा was not only one of the wealthiest individuals of her time, but she was also known for her wisdom, integrity and leadership in managing a thriving trading business, ठीक है। अब इसमें हमारा जो दूसरा अहम काम होता है वो क्या होता है कि मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो एक तो है जी हमारे मेरे मुताबिक हो गया जी एक वेल्थियस्ट है, ठीक है, हमने वेल्थियस्ट को भी कर लेना है और साथ साथ दीगर जो हमें नजर आएंगे उन्हें भी करते रहेंगे। हमारा वेल्थियस्ट हो गया, इंडिविजुअल हो गया, ओवर टाइम हो गया, बट हो गया, शी वाज आल्सो नाउन, ये भी हो गया। फिर उसके बाद फॉर हर विजडम भी हो गया, साथ इंटेग्रिटी, लीडरशिप इन मैनेजिंग आ थ्राइविंग ट्रेडिंग बिजनेस। तो इस तरह से आपने कर लेना है। बाकी आपको पता है कि मैं तो आपको हर एक वर्ड का तर्जुमा बता रहा हूं ताकि आप इजीली ये अंडरलाइन करने का मकसद पहले भी मैंने आपको बताया होगा कि ये सिर्फ इसी वजह से है कि ताकि आप इनके से पहले याद रखें ताकि आपका जो पेपर में आने वाला 4 नंबर का पोर्शन है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बढ़ते हैं आपकी वीडियो की जानिब कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज नॉट ओनली, ना सिर्फ थी, ये पहले भी मैंने आपको बोला है कि एहतरामन हम उनके लिए बोलते हैं कि ना सिर्फ थी, वन ऑफ द, ये हम पढ़ते हैं इसका तर्जुमा, में से एक, इनमें से एक, वेल्थियस्ट, अमीर तरीन, यानी कि जो सबसे ज्यादा अमीर थे उनमें से एक थी, इंडिविजुअल्स अफराद, यानी कि अमीर तरीन अफराद में से एक थी, ऑफ अ टाइम, अपने वक्त की, यानी कि अपने वक्त के आएगा, अपने वक्त के अमीर तरीन अफराद में से एक थी, बट लेकिन या बल्कि में ये तर्जुमा करता है, बल्कि जी वो थी, आल्सो नाउन, शी वाज आल्सो नाउन, ये वैसे पढ़ते हैं
मशहूर थी या जानी जाती थी, मशहूर या जानी जाती थी। किस मकसद के लिए? ये नाउन का तर्जुमा ऑलरेडी मैंने लिख दिया। बात आल्सो नाउन, मशहूर थी या जानी जाती थी, किसके लिए? फॉर हर विजन, अपनी अक्लमंदी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी एंड और लीडरशिप। लीडरशिप कहते हैं कायदाना सलाहियत, मतलब रहनुमाई करने की सलाहियत होना, कायदाना सलाहियत। इन मैनेजिंग, चलाने, रन करना, बढ़ाना, ठीक है। आप थ्राइविंग, एक कामयाब, थ्राइविंग का वर्ड होता है जी कामयाब, थ्राइविंग को कहते हैं जी कामयाब। तो आप एक यानी कि एक कामयाब ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कहते हैं जिसका ताल्लुक तिजारत से हो, यानी कि तिजारती, ट्रेड कहते हैं तिजारत, तो ट्रेडिंग मतलब तिजारती, बिजनेस, कारोबार। ये थे जी, ये इस लाइन में जितने भी मुश्किल बात करते थे वो हमने सारे इसके सामने लिख ली। तो अब करते हैं इन सब को जोड़ के एक तर्जुमा बनाने की सूरत में, इनके जुमले की सूरत में इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। हजरत खदीजा वाज नॉट ओनली वन ऑफ द वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स ऑफ हर टाइम। तो यहां तक पहले तर्जुमा कर लेते हैं और इसके बाद कोमा यानी कि इसे दो हिस्सों में बांट लेंगे। जुमला जितना ज्यादा लंबा हो उसे हिस्सों में बांट के करना ज्यादा आसान रहता है। तो इस तरह से करेंगे कि हजरत खदीजा ना सिर्फ अपने वक्त के अमीर तरीन अफराद में से एक थी। हजरत खदीजा ना सिर्फ अपने वक्त के अमीर तरीन अफराद में से एक थी। तो इसे लिख भी लेते हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ना सिर्फ अपने वक्त के अमीर तरीन अफराद में से एक थी। उसके बाद एक कॉमा है, तो यहां पे कॉमा ऐड कर देंगे ताकि बात जारी रहे कि हमने जुमलों को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। बल्कि ये ऐसे ही लिखेंगे हम, जुमला यहीं से शुरू होगा। बल्कि शी वाज आल्सो नाउन, बल्कि वो जानी जाती थी इसलिए भी फॉर हर विजन, अपनी अक्लमंदी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी और लीडरशिप यानी कि कायदाना सलाहियत के लिए। किस मकसद में? इन मैनेजिंग अ थ्राइविंग ट्रेडिंग बिजनेस, एक कामयाब तिजारती कारोबार को चलाने में। तो लिखते हैं जी बल्कि वो अपनी अक्लमंदी या फिर इसके लिए वर्ड हिकमत भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अक्लमंदी या हिकमत दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं आप। हिकमत फिर उसके बाद इंटेग्रिटी, ईमानदारी और एक कामयाब तिजारती कारोबार चलाने में कायदाना सलाहियतों के लिए भी जानी जाती थी। तो लाइन का मुकम्मल तर्जुमा बनता है जी कि हजरत खदीजा ना सिर्फ अपने वक्त के अमीर तरीन अफराद में से एक थी, बल्कि वो अपनी अक्लमंदी या हिकमत, ईमानदारी और कामयाब तिजारती कारोबार चलाने में कायदाना सलाहियतों के लिए भी जानी जाती थी।
ये भाई हमारा चैप्टर नंबर 5 का पैराग्राफ नंबर 3 जो कि हमने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता चलता रहे, मिलती रहे। आपने बेल आइकन का बटन लाजमंद दबा देना है ताकि चाहे वो आने वाले वक्त में हम एक ग्रामेटिकल चैनल शुरू कर रहे हैं, ग्रामेटिकल वीडियोस के हवाले से एक मुकम्मल तौर पर कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो इससे हर कोई इस्तेफादा हासिल कर रहा है। ये तो 9th क्लास से लिए ना, तो उससे हर कोई इस्तेफादा हासिल कर सकता है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इससे इल्म हासिल करना है, सीखना है, और जो भी इसके बारे में आपकी जो अपनी कीमती राय है वो उसका भी इजहार आपने करना है।